करते हैं। देखो 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद देखो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन चेक करो। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A in 20 days। ये कह रहा है कि अगर A और B किसी काम को करते हैं तो उन्हें 30 दिन लगते हैं, अगर B और C काम करते हैं तो उनको 24 दिन लगते हैं, और अगर C और A काम करते हैं तो उनको 20 दिन लगते हैं। ये नंबर ऑफ डेज अपन को दे रखा है। आगे कह रहा है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेता हूँ कि मैं ये टोटल काम है, तो हुआ क्या कि शुरू के 10 दिन तक तो इन सब ने साथ में काम किया, शुरू के 10 दिन तक तो साथ में काम किया। उसके बाद कह रहा है उसके बाद बी और सी ने जो है काम करना छोड़ दिया। यहाँ तक आने के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। ये कह रहा है कि बाकी बचा हुआ काम अगर ए करता है तो बाकी बचे हुए काम को करने में ए को कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। देखो टाइम अपन को ये गिवन है, सारा का सारा टाइम, ठीक है। टाइम अपने पास पूरा पूरा दे रखा है, तो अपन यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या, मन से टोटल वर्क अज्यूम कर सकते हैं। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 100, 200, 1000 कुछ भी, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या रहता है, इन सब का एलसीएम ले लो। तो 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना होगा अपने पास हो गया एलसीएम 120, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद मुझे निकालनी है एफिशिएंसी। देखो 120/30 करते हैं कितना आता है 4, 120/24 करते हैं कितना आएगा 5, और 120/20 करते हैं कितना आएगा 6। सबकी एफिशिएंसी आ गई अपने पास। अब क्या करते हैं, इन सब चीजों को जब मैं ऐड करता हूं तो जब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा, सी भी 2 बार मिलेगा, यानी मुझे 2a + b + c मिला। इन सबको ऐड करते देखो 4 और 5 9, 9 और 6 कितने हो गए 15। मुझे एफिशिएंसी कितने मिले इन सब की 15। लेकिन मुझे जरूरत किसकी है, केवल a + b + c की। डबल a + b + c की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a + b + c निकाल देता हूँ। मतलब इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो कितनी होगी 15/2। अगर ये चीज 15 है तो ये कितनी होगी 15/2 हो जाएगी। आई बात समझ में। अब देखो क्या इसका कहने का मतलब क्या होता है कि अगर तीनों व्यक्ति साथ में काम करते हैं तो वो एक दिन में 15/2 काम कर लेते हैं। अगर ये एक दिन में 15/2 काम करते हैं तो इन्होंने 10 दिन में कितना काम किया होगा। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूं, कितना आ रहा है अपने पास यहाँ पे देखो 75 यूनिट्स। कितना आ रहा है 75 यूनिट्स। मतलब इन तीनों ने 10 दिन में इतना काम किया और कितना कर दिया यहाँ पे 75 यूनिट काम जो उन्होंने खत्म कर दिया। अब काम बचा कितना है, देखो टोटल काम 120 है, उसमें से 75 यूनिट्स पहले हो चुका है, तो पीछे कितना बचा अपने पास 45 यूनिट्स। पीछे रिमेनिंग काम कितना है 45 यूनिट्स। ये 45 यूनिट्स करने में ए को कितना टाइम लगेगा, ये 45 यूनिट करने में ए को कितना टाइम लगेगा वो अपन को निकालना है। तो उसके लिए मुझे ए की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी इंडिविजुअली, क्योंकि ए कितने दिन में काम करता है, अकेला एक दिन में कितना काम करता है। तो देखो a + b + c मेरे पास अगर 15/2 है, इसमें से मैं ये 5 माइनस कर देता हूँ, यानी b + c माइनस कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा a मिलेगा। a + b + c माइनस b + c अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो a की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ 15/2 माइनस का 5 कर देता हूँ। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5/2 आएगा, यानी a की एफिशिएंसी कितनी आ रही है मेरे पास 5/2 आ रही है। आई बात समझ में। 5/2 का मतलब है a जो है एक दिन में 5/2 काम करता है। तो 45 यूनिट काम कब करेगा, तो ये जो 5/2 है उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये 9 बार में काट देगा और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा। 9 × 2 कितने हो जाएंगे 18 दिन, यानी अपना आंसर कितना आया 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आपको ट्राई करें उसके बाद देखें सॉल्यूशन को। क्या कह रहा है, ए कंप्लीट्स 7/10 ऑफ अ वर्क इन 15 days, then he completes the remaining work with the help of B in 4 days. The time required for A and B together to complete the entire work. देखो क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लेता हूँ टोटल काम है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है 7/10 पार्ट, ये जो है 15 दिन में किया गया है। 15 दिन में किया गया और किसके द्वारा किया गया है, ए के द्वारा किया गया है। ये कह रहा है कि बाकी बचा हुआ जो काम है, बाकी कितना काम बचेगा 3/10 बचेगा। अगर टोटल काम 10 है उसमें से 7 पोर्शन पहले हो गया तो 10 में से 3 पोर्शन अब बाकी रहेगा। ठीक है, और वो किसने किया है, ए और बी ने मिलकर किया है। कितने दिन में किया है, देखो 4 दिन में किया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इतना काम ना करके अगर पूरा का पूरा काम अगर a + b + c कर ले तो उनको कितना दिन लगेंगे। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
अगर 3/10 काम करने में 4 दिन लगते हैं किसको, ए प्लस बी को, तो पूरा का पूरा एक काम करने में, यानी एक काम का मतलब क्या है, यहाँ पे 10/10 ही तो है, ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 इंटू ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आंसर होगा अपना 40/3। 40/3 का मतलब कितना होता है 13/1/3। 13/1/3 ऑप्शन नंबर डी जो है अपना आंसर हो गया। इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट भी नहीं रही, इसको बिना छेड़े अपन अपना आंसर निकाल सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है यही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? देखो अगला सवाल करो। X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। X जो है किसी काम को 40 डेज में कर सकता है। He works at it for 8 days। 8 दिन तक जो है ये काम करता है X ने जो है 8 दिन तक काम किया। उसके बाद देन Y फिनिश्ड इट इन 16 डेज। तो जो बचा हुआ काम है फिर वो Y ने कंप्लीट किया, कितने दिन में किया, 16 डेज के अंदर जो है इस काम को Y ने कंप्लीट किया। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर ये दोनों साथ में काम करे तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क उसको मैं 40 ही मान लेता हूँ, 40 यूनिट ही मान लेता हूँ, क्योंकि 40 का एलसीएम 40 होगा। अब अगर एलसीएम 40 है, टोटल वर्क अगर 40 है, 40 दिन में करता है, तो एक्स ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 1 यूनिट काम किया होगा, है या नहीं है, 1 यूनिट काम कर दिया। अब अगर एक्स जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 यूनिट का काम कर लेगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टोटल 40 यूनिट का अगर काम है, उसमें से 8 यूनिट का काम एक्स ने 8 दिन में खत्म किया। तो पीछे काम बच कितना रहा है, 40 माइनस 8 यानी 32 यूनिट्स। कितना बच रहा है, 32 यूनिट्स। तो बचा हुआ जो 32 यूनिट्स का काम है वो वाई ने 16 दिन में खत्म किया। अगर वाई ने 16 दिन में 32 यूनिट काम किया है तो वाई ने एक दिन में कितना काम किया, 2 यूनिट काम किया है नहीं है। अगर 16 दिन में 32 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना किया होगा, उसने 2 यूनिट किया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिन में किया, तो देखो 1 और 2 कितने हो गए मेरे पास, 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब x और y मिलकर एक दिन में अगर 3 यूनिट करते हैं तो 40 यूनिट कब कर लेंगे, तो क्या आंसर होगा अपना 40/3। 40/3 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए 13/1/3 डेज। क्लियर है? चले आगे, देखो नेक्स्ट सवाल, पॉज करके पहले ट्राई करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, A, B and C together can complete a piece of work in 10 days. A plus B plus C can do a piece of work in 10 days. All the three started working at it together. इन तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया। देखो ये मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का काम है, तीनों ने A प्लस B प्लस C साथ में काम किया। कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। ठीक है, आफ्टर 4 days A लेफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ, 4 दिन के बाद A ने काम करना छोड़ दिया। देन B एंड C टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क इन 10 more days। फिर बचा हुआ काम जो है वो केवल और केवल B और C ने किया और 10 डेज के अंदर किया। यहाँ तक तो A ने तो काम छोड़ ही दिया था। ठीक है, तो बचा हुआ काम किसने किया है, B और C ने किया, 10 दिन के अंदर किया। ये कह रहा है कि अगर A अकेला काम करता है पूरा का पूरा तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने लास्ट वाला किया है, थोड़ा सा बस चेंज है, एक कैरेक्टर इसमें और शामिल कर दिया, सी नाम का। तो टोटल वर्क सबसे पहले देख लेते हैं कितना आएगा। टोटल वर्क 10 का एलसीएम 10 ही होता है। टोटल वर्क अगर 10 है तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी, मेरे पास 1 आएगी। ठीक है, एक दिन में 1 यूनिट करते हैं। अगर एक दिन में 1 यूनिट करते हैं तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 4 यूनिट का काम कर लिया होगा। अब 10 में से 4 यूनिट का काम तो हो चुका है, पीछे कितना काम बच रहा है, 6 यूनिट का काम बच रहा है। ये 6 यूनिट का काम किसने किया, बी प्लस सी ने किया। कितने दिन में किया, 10 दिन में। अगर ये लोग 10 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, अगर ये लोग 10 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 6/10। 6/10 का मतलब कितना होता है, 3/5। और एक दिन का जो काम होता है उसी को तो अपन एफिशिएंसी कहते हैं। तो यहाँ से मुझे B प्लस सी की एफिशिएंसी मिल गई। कितनी मिली, 3/5 मिली। आई बात समझ में। मुझे ये कह रहा है क्वेश्चन कि A अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो A की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। तो A प्लस B प्लस C में से B प्लस C को अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 माइनस 3/5 कितना होगा, 1 माइनस 3/5 कितना होगा अपने पास, यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो A की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2/5। अगर A एक दिन में 2/5 काम करता है तो 10 काम कब कर लेगा, तो अपन क्या करेंगे, 10/2 और ये जो बट्टा में 5 होगा वो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। आई बात समझ में। ये 2 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, 5 into 5 कितना हो जाता है, 25। यानी अपना आंसर क्या होगा, 25 डेज। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?
अच्छे क्वेश्चन है गाइस, आई होप आपको सब समझ में आ रहे हैं और साथ साथ में आप ट्राई कर रहे हैं। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें वीडियो को। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी जो है किसी काम को 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ए हैविंग वर्कड फॉर 16 डेज, ये कह रहा है कि ए ने 16 डेज तक काम किया, उसके बाद बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 44 डेज, फिर बचा हुआ जो काम है वो बी ने 44 डेज के अंदर खत्म किया। इन हाउ मैनी डेज शैल बी फिनिश द होल वर्क, अगर बी अकेला पूरा काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, फिर से यहाँ पे टोटल वर्क मैं 30 मान लेता हूँ। टोटल वर्क मुझे कितना मिलेगा यहाँ से 30 का एलसीएम 30 ही। एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। यहाँ तक आई बात समझ में, एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से देखो एक नया लॉजिक आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान से समझना है आपको क्या करना है। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, मेरे पास जो है एफिशिएंसी ए प्लस बी की मिलाकर है, अगर मेरे पास केवल और केवल ए की एफिशिएंसी होती तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का काम निकाल देता कि कितना काम है, लेकिन मेरे पास एफिशिएंसी है किसकी, ए प्लस बी की है, तो यहाँ से यहाँ तक का काम तो मैं निकाल नहीं सकता, जैसे अभी 1-2 क्वेश्चन अभी अपन ने पहले भी किए थे। तो उसके लिए एक तरीका होता है, आप एक बार ध्यान से समझना इस तरीके को। क्या करना है कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, जब शुरू में काम ए कर रहा है लेकिन आपके पास एफिशिएंसी ए प्लस बी की है, तो इस केस में क्या करना है, जितने दिन यहाँ पे है उतने दिन एक बार के लिए यहाँ पे बना दो। कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे जो 44 डेज है, इसको एक बार के लिए 44 डेज को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे 16 दिन है तो मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए 16 दिन कर देता हूँ। तो 44 में से 16 दिन तो ये हो गए। ठीक है, 44 में से 16 तो ये हो गए, पीछे कितने बचेंगे मेरे पास 28 दिन, तो वो ये हो गए। मतलब करना क्या था कि टोटल जो ये 44 डेज था उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, 16 और 28। यहाँ पे हमेशा वही होना चाहिए जो यहाँ पे है। आई बात समझ में, तो 16 और 28 वापस देखो टोटल मेरा अगर 44 तो हो ही रहे। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज आपको ध्यान से देखनी है कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो काम है, अगर देखा जाए तो टोटल 32 दिन में पूरा हो रहा है। देखो यहाँ से ये इतना काम तो ए ने किया 16 दिन में किया, और फिर यहाँ से लेके ये इतना काम बी ने किया और 16 दिन में किया। अगर मैं ऑल ओवर पूरे काम की बात करूँ तो पूरा का पूरा काम 16 दिन में हुआ है। देखो यहाँ पे 16 दिन में कब हुआ है, जब इन लोगों ने अलग अलग काम किया। अगर मैं क्या करता हूँ, शुरू से ही इन दोनों को साथ में काम पे लगा दूं, मैं तो शुरू से ही दोनों को साथ में काम पे लगा दूं, तो ये जो काम जो 32 दिन में होना था, अब ये पूरा काम 16 दिन में हो जाएगा, क्योंकि दोनों इस बार साथ में काम कर रहे हैं। आई बात समझ में नहीं आई, यानी ये जो पूरा काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, देखो 16 दिन में पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इंडिविजुअली करते हैं 16 दिन यहाँ तक लगते हैं, उसके बाद 16 दिन फिर से यहाँ तक लगते हैं। अगर पूरा साथ में ही कर ले तो 16 दिन में तो पूरा ही हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? तो मैं क्या करता हूँ कि 16 दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक का काम पूरा करवा देता हूँ, ए और बी से शुरू से लेके लास्ट तक साथ में। क्लियर है या नहीं? चाहे मैं 32 दिन कहूँ इंडिविजुअली करके, चाहे साथ में मैं 16 दिन कहूँ। अब एक दिन में ये लोग 1 यूनिट करते हैं, तो 16 दिन में कितना यूनिट कर लेंगे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, देखो 16 यूनिट होगा। आई बात समझ में? मुझे करना क्या था फाइनली कि ये काम है कितना, बस वही तो निकालना था। अब इतना काम अगर 16 यूनिट है तो बचा हुआ काम कितना होगा, देखो 14 यूनिट का होगा या नहीं होगा। टोटल काम अपने पास 30 यूनिट है, उसमें से 16 यूनिट तो हो गया है, पीछे कितना बचा, देखो 14 यूनिट बचा है नहीं बचा। ये 14 यूनिट का काम 28 दिन में किया गया है और बी के द्वारा किया गया है। आई बात समझ में? तो अगर बी 28 दिन में 14 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 14/28। 14/28 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है नहीं होता है। यानी बी की एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल गई, देखो 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो वो 30 यूनिट काम कब करेगा, 30/1/2, यानी कितना मिला मुझे 60 डेज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना आंसर हो गया। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टाइप के और क्वेश्चन आता है तो मैं आपको जरूर कराता हूँ आगे। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फिलहाल देखो अगला सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करें। देखो ये लगभग सेम सवाल है जो भी अपन ने किया था ना लास्ट सवाल, उसके जैसा ही सवाल है। 69th किया था, अभी 70th नंबर है। अगर कोई मिस हुआ है बीच में क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर नोट करना है, वीडियो खत्म होने के बाद आपको करना है। वो सेम टाइप का क्वेश्चन होगा जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। अगर बी और सी साथ में काम करते हैं तो 16 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि अगर आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक मैं मान लेता हूं फिर से काम है। ए ने काम किया सबसे पहले तो 5 दिन तक काम किया,
ठीक है, एंड बी फॉर 7 डेज, उसके बाद जो है बी ने काम किया 7 डेज के लिए काम किया। सी फिनिशेज इट इन 13 डेज, और जो बचा हुआ काम है वो सी ने किया 13 डेज के अंदर पूरा किया। आई बात समझ में, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन विल डू द वर्क। क्लियर है, अपन को कह रहा है कि भाई ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 16 दिन में करते हैं। फिर ए ने शुरू किया 5 दिन तक किया, बी ने 7 दिन तक किया और सी ने 13 दिन तक किया और काम जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है अपने पास कि मुझे यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक टोटल वर्क निकालना है तो मेरे पास केवल ए प्लस बी और बी प्लस सी है, इंडिविजुअली ए मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने लास्ट किया था। देखो टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, सबसे पहले कितना आएगा 48 आएगा, 48 टाइम हो गया ये कितना 12 और 16, एफिशिएंसी कितनी कितनी मिलेगी मुझे, देखो 48/12 करता हूँ कितना आएगा 4 और 48/16 करता हूँ कितना आएगा 3। इंडिविजुअल एफिशिएंसी सॉरी ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है 4 और 3 अपन को मिल गई। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे 5 दिन है तो इसको भी 7 के भी ऐसे टुकड़े करेंगे, किस तरीके से 5 और 2 के रूप में। ठीक है, तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए इस तरीके से, सबसे पहला टुकड़ा 5 दिन का और दूसरा टुकड़ा 2 दिन का। देखो ऑल ओवर 7 दिन तो हो ही रहे हैं, बस मैंने क्या किया जितने दिन यहाँ पे है ना उतने दिन यहाँ पे भी कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 है तो यहाँ पे भी 2 लेके आओ, सी के पास भी 2 लेके आओ। देखो इसको मैं 2 दिन मानता हूँ तो बचेगा कितना 11 बचेगा, तो ये 13 जो है ये पूरा का पूरा मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 11 दिन। ये यहाँ वाला जो काम है सी ने अकेले ने 11 दिन में किया। अब देखना है, ध्यान से समझनी है आपको एक चीज, वापस से वही चीज जो अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक का काम 5 दिन में किया, फिर बचा हुआ काम बी ने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दिन में किया। अगर मैं ऑल ओवर काम की बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा काम 10 दिन में हुआ है। देखो 5 दिन शुरू वाला 5 दिन बाद वाला पूरा काम 10 दिन में हुआ है। 10 दिन क्यों लग गए, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा काम अकेले अकेले अलग अलग कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ शुरू से ही इन दोनों को साथ में काम पे बैठा देता हूँ। अगर साथ में काम करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो होगा क्या कि ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम केवल और केवल 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद देखो सेम चीज यहाँ पे है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का काम जो है बी करता है 2 दिन में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का काम सी करता है 2 दिन में। तो पूरा का पूरा काम हुआ कितने दिन में, 4 दिन में। 4 दिन क्यों लगे, क्योंकि ये लोग अलग अलग काम कर रहे थे। अगर साथ में ही काम करना शुरू कर दे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ही काम ये साथ में ही कर ले बी और सी मिलाकर, तो उनको कितने दिन लगेंगे, 2 ही दिन लगेंगे, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया कि ये जो इंडिविजुअल ब्लॉक्स थे उनको मैंने ए प्लस बी और बी प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल सी चीज है अपने सामने कि ए प्लस बी एक दिन में अगर 4 यूनिट करते हैं तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 20 यूनिट कर लेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक का काम कितना आया मेरे पास, 20 यूनिट का आया। उसके बाद बी प्लस सी जो है एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 6 यूनिट कर लेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक का ये कितना आया, देखो 6 यूनिट आया। क्लियर है नहीं है। अब देखना है टोटल कि यहाँ ये 20 यूनिट ये वाला है, 6 यूनिट ये वाला, टोटल 26 यूनिट का काम जो है अपने पास पूरा हो चुका है। ठीक है, अब 48 में से अगर 26 यूनिट का काम हो चुका है तो अपने पास काम बचा कितना है, 22 यूनिट का काम बचा है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो 22 यूनिट का काम है और वो सी ने 11 दिन में खत्म किया है। तो अगर सी 11 दिन में बचा हुआ 22 यूनिट करता है तो सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो सी एक दिन में जो है 2 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अगर सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 48 यूनिट काम कब तक कर लेगा, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी मुझे कितना मिल जाएगा, 24 डेज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको सारे के सारे सवाल गाइस अच्छे से समझ में आए होंगे।